बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, आजकल हर शख्स परेशान नज़र आता है। उससे पूछो हालात, वाक़यात, तबीयत, तो यही कहता नज़र आएगा, यार बहुत बुरा हाल है। और यकीन जानिए, हर दूसरा शख्स आपको डिप्रेशन का शिकार नज़र आएगा। दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, सांस फूल रही है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, शुगर बढ़ गई है और रात को नींद नहीं आती। करवटें बदलते हुए रात गुज़र जाती है और सुबह जब काम पर, ऑफ़िस, दफ्तर या कारख़ाने जाते हैं तो वहाँ काम में दिल नहीं लगता, जिसकी वजह से मज़ीद मसाइल पैदा होते हैं। तो दोस्तों, 5 ऐसी वजूहात हैं, बड़ी वजूहात, जिनकी वजह से इंसान दुनिया में भी ख़सारे और नुकसान का शिकार होता है और आखिरत में भी वो ख़सारे और नुकसान का शिकार होगा। अगर इंसान इन 5 चीज़ों पर अमल करना शुरू कर दे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उसका डिप्रेशन भी दूर हो जाएगा, उसकी दुनियावी ज़िंदगी भी अच्छी नज़र आएगी और आखिरत भी बन जाएगी। तो अज़ीज़ दोस्तों, शुरू करते हैं। पहली चीज़ है अपने इल्म पर अमल करना। अब ये लोगों ने एक अजीब सा परसेप्शन और तासुर बना लिया है कि इल्म इल्म पर अमल ये उलमा के साथ मखसूस है, जबकि हकीकी बात ये है कि क़यामत के दिन हर शख्स से ये सवाल किया जाएगा कि तुमने अपने इल्म पर क्या अमल किया। और हर इंसान को जो इस दुनिया पर, इस धरती पर रहता है, उसे कुछ न कुछ इल्म ज़रूर होता है। तो जब तक वो इस इल्म पर अमल नहीं करेगा, वो मुश्किलात का शिकार रहेगा। और इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ दीन के साथ नहीं है, बल्कि हमारी दुनिया का ताल्लुक़ भी इसी के साथ है। मिसाल के तौर पर, एक पढ़ा लिखा इंसान जिसने डबल MA किया होता है और यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर है या किसी बड़े हस्पताल के अंदर डॉक्टर है, आप देखेंगे ट्रैफ़िक जाम हो रही है तो वो अपनी गाड़ी को यूँ ना करे कि जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं उसके पीछे लाइन पर लगा दे, बल्कि वो उनसे आगे बढ़कर आने वाली लाइन पर अपनी गाड़ी खड़ी कर देगा। और जैसे ही ट्रैफ़िक छँटना शुरू होगा तो आगे भी इसी तरह लोग खड़े होंगे, फिर तू तकार होगी, आपस में सख्त जुमले कहे जाएंगे, लड़ाई होगी, गरम गुफ्तारी होगी, गालम गलोच होगी। अब होना क्या चाहिए था कि उसे इल्म है कि मेरे आगे बढ़ने से ट्रैफ़िक जाम हो जाएगी और लोगों को मुश्किलात होगी, लेकिन उसने अपने इल्म के ऊपर अमल नहीं किया। और हमारे यहाँ तो ड्राइविंग करना भी, खुसूसन कराची के अंदर जो कि एक बड़ा शहर है, यकीन करें ड्राइविंग करना एक अज़ियत हो जाता है। आपको नहीं मालूम कि कोई शख्स कोई भी किसी वक्त कहीं से आकर आपकी गाड़ी को मार सकता है, गलत रास्ते से आ सकता है, वन वे से दौड़ाता हुआ आएगा और उल्टा आप ही को मूरद इल्ज़ाम ठहराएगा। तो अज़ीज़ दोस्तों, हमें इल्म है कि हमें ट्रैफ़िक के रूल्स को फ़ॉलो करना है, लेकिन हम नहीं करते। इसी तरह हमें इल्म है कि पानी को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, उसकी बचत करनी है। हदीस में आता है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा कि वो एक नहर के किनारे वज़ू कर रहे थे, तो आपने फरमाया तुम इसराफ़ कर रहे हो। तो वो हैरान हुए, या रसूलल्लाह यहाँ इसराफ़ कैसा? आपने फरमाया कि अगरचे तुम नहर के किनारे हो, लेकिन तुम्हारी जितनी ज़रूरत है उस ज़रूरत के मुताबिक पानी इस्तेमाल करो। अब हम सबको इल्म है कि दूसरों की इज़्ज़तों पर नज़र रखना बहुत बुरा है, लेकिन आज देखें कि हर शख्स दूसरों की इज़्ज़त पर नज़र रख रहा है। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म
इस काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, उससे कोई मुस्बत काम नहीं लिए जा रहे, बल्कि नेगेटिव काम के लिए ये प्लेटफार्म भी इस्तेमाल हो रहे हैं। मैसेजेस किए जा रहे हैं, तस्वीरें भेजी जा रही हैं, हालांकि कोई शख्स ये नहीं चाहेगा कि यही काम मेरी माँ और बेटी के साथ हो। इसी तरह अज़ीज़ दोस्तों, अब माँ बाप, हर शख्स जानता है, उसे इल्म है कि माँ बाप की कदर करनी चाहिए, ये बहुत बड़ी नेमत होते हैं, लेकिन कोई अपने माँ बाप की सुनने को तैयार नहीं। हर बाप से पूछो, हर माँ से पूछो तो उसका यही शिकवा होगा कि मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता। हत्ता कि लोग आमिलों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं कि शायद मेरे बेटे पर किसी ने कोई जादू कराया हो, कोई टोना कराया हो, कोई तावीज़ गंडा, और वो हज़ारों लाखों रुपए इस चीज़ में ख़र्च कर देते हैं। और जब बेटा नहीं मानता तो फिर बिलाखिर वो डिप्रेशन या मज़ीद किसी संगीन बीमारी का शिकार होकर घुट घुट के मर जाते हैं। तो यहाँ हमें अपने इल्म पर अमल करना था, लेकिन हमने अपने इल्म पर अमल नहीं किया। इसी तरह हर शख्स को मालूम है कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन आज तो हमारे मुकालमात, हमारी बातों के 90% जो है, 90 तो मैं ज़्यादा कह गया, 99% चीज़ें जो है वो झूठ पर मबनी होती हैं, और हमें इस पर शर्मिंदगी भी नहीं। आजकल बमुश्किल ही कोई ऐसा बंदा मिलता है जिस पर हमें ट्रस्ट हो, और यकीन करें ट्रस्ट वाले बंदे को ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है आज के ज़माने में। और हमने क्या कर दिया कि इस झूठ के लिए भी एक खुशनुमा लफ्ज़ ईजाद कर लिया, बहाना, कि अब हम ये नहीं कहते कि हमने झूठ कहा था, बल्कि हम कहते हैं मैंने अपने बॉस से बहाना कर दिया था। शौहर कहता है मैंने बीवी से बहाना कर दिया था, बीवी कहती है मैंने शौहर से बहाना कर दिया था, बेटा कहता है मैंने माँ बाप से बहाना कर दिया था। हालांकि ये बहाना जो है झूठ है, लेकिन हमने चूँकि झूठ, हम ये कहेंगे कि हमने झूठ बोला था तो इससे एक मनफी तासुर जाएगा, तो हमने उसके लिए ये लफ्ज़ ईजाद कर दिया, बहाना कर दिया था। हालांकि बहाना भी झूठ है। और हमारे अकाबरीन कैसे थे? तारीख़ में एक वाक़या मिलता है कि एक नौजवान जो किसी दूसरे शहर में कस्बे माश के लिए गया था, छुट्टी वाले दिन वो शिकार खेलने गया तो उसने एक तीर चलाया एक परिंदे का निशाना लगाकर। बदकिस्मती से वो तीर जो है एक नौजवान लड़के को लग गया जो कि ईसाई था। उसके वालिदैन आ गए। अब वो जो मुसलमान नौजवान था उसने कहा देखें मैंने तो तीर का निशाना परिंदे का बांधा था, लेकिन गलती से वो ख़ता हो गया और इस बच्चे को लग गया। जो मरा हुआ बच्चा था उसके वालिदैन ने कहा अबे हमें नहीं पता कि आपने जानबूझकर मारा है या बग़ैर जानबूझकर। अब हम काजी के पास चलते हैं। मुसलमान काजी था। नौजवान ने जो है काजी के सामने ये सारा वाक़या पेश किया तो काजी ने कहा अब दो चीज़ें हैं, इन्नन नफ्स बिन नफ्स, या तो आप इनके वरसा को राज़ी कर लें वरना फिर इसके किसास में आपको कत्ल किया जाएगा। उस मुसलमान नौजवान ने ईसाई ख़ानदान को राज़ी करने की कोशिश की, लेकिन वो राज़ी ना हुए। काजी ने नौजवान को जेल में डाल दिया और कहा अगले जुमे को आपकी सज़ा पर अमल होगा और आपको आपकी गर्दन मार दी जाएगी। अब वो नौजवान जब जेल के अंदर गया तो उस जेल का सुपरिटेंडेंट जो है वो ईसाई था, निगरान। तो उस नौजवान ने ईसाई निगरान से कहा कि मेरे घर वाले फ़लाँ शहर में रहते हैं और उन्हें इस मामले का इल्म नहीं है, आप मुझे अगले जुमे तक के लिए छुट्टी दे दें, मैं जाऊंगा और अपने अहले ख़ानों को इस वाक़े की ख़बर देकर वापस आ जाऊंगा, मैं वादा करता हूं कि ज़रूर आऊंगा। और अज़ीज़ दोस्तों, वो ईसाई थे लेकिन उन्हें मुसलमानों के वादों पर इतना पक्का यकीन था कि उस निगरान ने उस मुसलमान नौजवान को छोड़ दिया। अब जब अगला जुमा आया तो काजी ने कहा वो नौजवान कहाँ है? तो निगरान ने सारा वाक़या सुना दिया कि मैंने तो उसे जो है अपनी ज़मानत पर छोड़ दिया था। तो काजी ने कहा कि देखें अभी तक वो नहीं आया, अगर हमारे मुकद्दमात के आज ख़त्म होने तक वो ना आया तो हम उसकी जगह आपकी गर्दन उड़ा देंगे। अब वो नौजवान जब शाम तक ना पहुंचा तो काजी ने निगरान को कहा कि आ जाओ अब तुम्हारी बारी है। तो वो ईसाई अपनी गर्दन कटाने के लिए जाने लगा कि इतने में कुछ लोगों ने कहा सब्र करें,
हमें दूर से कोई शख्स आता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ी देर बाद देखा तो वही मुसलमान नौजवान सफ़र की मुसाफत तय करके आ गया था और उसने कहा कि असल में मैं माफ़ी मांगता हूँ इस ईसाई दोस्त से कि रास्ते में एक दरिया आ गया था, नहर आ गई थी और कश्ती मौजूद नहीं थी तो मुझे तैर कर आना पड़ा। चुनाचे ईसाई जो है बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा देखें ये नौजवान अपने बीवी बच्चों और घर बार को छोड़कर यहाँ वापस आ गया, तो उन्होंने उस नौजवान को जो है माफ़ कर दिया और उसकी जो है गर्दन मारने की सज़ा भी जो है वो कलअदम हो गई। तो अज़ीज़ दोस्तों, आज तो हम झूठ बोलना फ़ख्र समझते हैं और एक दूसरे को तकलीफ़ देना, हमें मालूम है, हमें इल्म है कि दूसरे शख्स को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, लेकिन हम फिर भी जो है इस पर अमल नहीं करते और कोशिश करते हैं कि दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ दें। अब औरतें क्या करती हैं, उसे ऐसी बात बोली है, जला दिया है, उसे जलती रहेगी। और नौजवान आपस में सब्र करो, मुझे मिलने दो, ऐसी बात बोलूँगा कि आग लग जाएगी उसे। दोस्तों ये क्या है? ये वो चीज़ है कि हमें जो इल्म दिया गया है हम उस इल्म के ऊपर अमल नहीं करते और अपने इल्म को जो है हमने छोड़ दिया है। तो इसका हिसाब लिया जाएगा। अगर हमें ज़हनी सुकून चाहिए और माशरे के अंदर एक अच्छा फ़र्द बन के, ताकि कामयाबियाँ हमारे लिए रास्ते बन जाएं कामयाबी के। देखें, जब आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप बेईमानी नहीं करेंगे, आप ईमानदारी की ज़िंदगी अपनाएंगे तो लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ेगा और जब लोग आपको ईमानदार समझेंगे तो ये ईमानदारी ही माशरे में आपकी कामयाबी के लिए ज़मानत बन जाएगी और इसकी वजह से ना सिर्फ़ आप दुनिया में कामयाब होंगे बल्कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आखिरत में भी आपको जो है कामयाबियाँ अता फ़रमाएंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम उस दूसरी चीज़ पर बात करेंगे जिसकी वजह से हमें कामयाबियाँ नहीं मिलती। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।